लगता है कि जब भी चर्चा हो तो समालोचना की हो। इस पुस्तक के बारे में जो सबसे पहली बात आती है, इसका शीर्षक, इसका नाम, मुस्कुराता, गुदगुदाता और कहीं बड़ी गहरी चोट पहुंचाता हुआ नाम गिरगिट। अगर मैं इस पर कुछ लिखता तो मैं उसका टाइटल रखता हो खुश सदा तुम मेरे जो है उसी से विदित होता है कि रंग बदलती जो दुनिया है उसमें किस प्रकार का माहौल इस देश में चल रहा है। मैंने छोटे छोटे जीव जंतुओं के माध्यम से समाज, सरकार, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह का लोक व्यवहार चल रहा है, उस पर व्यंग कसने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमित धर्म सिंह जी मधलेस के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब ओम प्रकाश जी, और मेरे साथ में बैठे हुए कंसोटिया जी, बंसीधर जी, और हमारे बड़े भाई साहब हरिचंद जी, और बाकी सारी साथी जो आज के इस मौके पर पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये जो गिरगिट है, ये लगभग 40 साल का सफ़र है। मैंने हिंदी अकादमी में छपने के लिए दिया था, तो गिरगिट का जो टेस्ट था वो प्रशासन के विरुद्ध था, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। और रिटायरमेंट के बाद में मैंने जो है नदलेस ज्वाइन किया। नदलेस के साथियों का मुझे पूरा सहयोग मिला। हमारे अमित धर्म सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने इस पुस्तक को निकलवाने में मेरा जो है बहुत साथ दिया, और समय समय पर नदलेस जो है वो मेरे जैसे कवियों और लेखकों को प्रमोट करने में अग्रगणी रही है। तो ये जो गिरगिट है, ये इसका शीर्षक जो है उसी से विदित होता है कि रंग बदलती जो दुनिया है उसमें किस प्रकार का माहौल इस देश में चल रहा है। मैंने छोटे छोटे जीव जंतुओं के माध्यम से समाज, सरकार, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह का लोक व्यवहार चल रहा है, उस पर व्यंग कसने की कोशिश की है। वैसे तो जो मनुष्य है वो मानवीय संवेदनाओं और गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पश्चात भी आपने देखा होगा कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनके अपने गुण होते हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उन्हीं के आधार पे जीते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो सब उन जीव जंतुओं से आगे बढ़ करके उनके गुणों को अपने मन में चरितार्थ करके उनके बताए हुए उनके जो गुण हैं उनके आधार पे चलने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है। इंसान का काम है मानवीय संवेदनाओं को संप्रेषित करना, लेकिन वो सांप से जो है डसना सीखता है। गिरगिट जो है वो रंग बदलता है, तो आपने देखा होगा अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, संसार में जो है रंग बदलती दुनिया आप सबको विदित है। कहीं ना कहीं हम सब जो है धोखा खाए हुए रहते हैं। उसी प्रकार जो कछुआ है, खरगोश है, चिड़िया है, इनके माध्यम से मैंने जो है बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उनको आधार मान के अपनी बात कहने की कोशिश की है। ज़्यादातर जो इसमें रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक हैं, और उनके माध्यम से जो है अपनी बात कहने की कोशिश की है। जैसा कि धर्म सिंह जी ने कहा है कि ये पुस्तक जो है दो पक्षों को निर्धारित करती है। एक पक्ष में जो है जीव जंतुओं के माध्यम से बात कही है, दूसरा जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके हक और हकूक की बात भी कही है, और वो अपने जीवन को और आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं आज के परिवेश में, उस पर भी जो है मैंने बात की है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, और आपके कहे अनुसार मैं इसमें से छोटी छोटी दो रचनाएं सुना देता हूँ। नौचने में सिद्ध गिद्ध, नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध, आजकल वह भी सोचने लगा है मुझसे अच्छा तो आदमी नौचने लगा है। गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध, आजकल वह भी सोचने लगा है मुझसे अच्छा
तो आदमी नोचने लगा है। अवनी से अंबर तक गिद्ध लुप्त प्राय है। अवनी से अंबर तक गिद्ध अब लुप्त प्राय है, क्योंकि आदमी ही गिद्ध का अभिप्राय है, आदमी ही गिद्ध का पर्याय है। तो ये गिरगिट जो मैंने उसी को संदर्भ में रख के मैं है गिरगिट, तुमने मेरी आंखों को अक्सर धोखा दिया है गिरगिट, तुमने मेरी आंखों को अक्सर धोखा दिया है, फिर भी मैंने तुमसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया है। फिर भी मैंने तुझसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया है। प्रकृति की इनायत है तेरा रंग बदलना, प्रकृति की इनायत है तेरा रंग बदलना, और कुदरत ने तुझे बख्शा है निश्चल आंखों को छलना, और कुदरत ने तुझे बख्शा है निश्चल आंखों को छलना। लेकिन भोली भाली जनता के साथ इस बार तूने विश्वासघात किया है, लेकिन भोली भाली जनता के साथ इस बार तूने विश्वासघात किया है। जब से अपने रंग बदलने के गुण को, जब से अपने रंग बदलने के गुण को नेताओं के यहाँ गिरवी रख दिया है, नेताओं के यहाँ गिरवी रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो किताब हमारे बीच में नजर आ रही है, गिरगिट, शब्द भाव नाम लेते ही हमारे मन में उकरने लगते हैं, उभरने लगते हैं कि गिरगिट का मतलब ही रंग बदलने वाली चीज है। और ये प्राकृतिक भी है, लेकिन इसे इंसान ने स्वीकार कर लिया है, उसे अपना लिया है। इसे दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपका बहुत 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 आभार, बधाई, मंगल कामनाएं। विमोचन मेरे दोस्तों, यहाँ सभी साथियों को, आदरणीय मदन लाल नाथ जी के साथ साथ हम सबको ढेर सारी बधाइयाँ हैं कि मुबारक विमोचन मेरे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों, मुबारक विमोचन मेरे दोस्तों। किताबें निरंतर यूं छपती रहे, किताबें निरंतर ये छपती रहे, लेखनी हम सभी की यूं चलती रहे, हौसले हम सफर में रहे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों, मुबारक विमोचन मेरे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों। ये मुस्कान मुख पे हमेशा रहे, ये मुस्कान मुख पे हमेशा रहे, ये आशीष तुम पे हमेशा रहे, बढ़े हौसला अब मेरे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों, मुबारक विमोचन मेरे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों। और मैं तो जब से मिला हूँ इनके साथ हमेशा कि बंदगी दोस्तों से रहे यूं सदा, ये बंदगी दोस्तों से रहे यूं सदा, सादगी जिंदगी में रहे यूं सदा, सुने ये जमाना तुम्हें दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों, मुबारक विमोचन मेरे दोस्तों, रहो खुश सदा तुम मेरे दोस्तों। तो ये आज की आपकी खास उपलब्धि गिरगिट काव्य संग्रह के लिए ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूँ और ऐसी कामनाएं करता हूँ ये आपकी पहचान बने, देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पहचान इस गिरगिट की वजह से पहचाना जाए। नकलेश की
पिछली 2 चर्चाएं मेरे सामने हुई हैं, जिनमें एक पुस्तक आई थी महिला विमर्श पर श्री बंशीधर जी की, और दूसरी पुस्तक पूरन सिंह जी की थी, जिसका नाम था वर्चस्व। इन 2 चर्चाओं को सुनने के बाद जब गिरगिट पर चर्चा करते हैं तो उस दृष्टि से, चर्चा की दृष्टि से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम अपनी चर्चा को, या कहा जाए समीक्षा को, हम अपनी चर्चा को 3 भागों में बांट सकते हैं साहित्यिक रूप से। पहला समीक्षा, तो हम सब लोग करेंगे। एक आलोचना इसी का पार्ट है, और मैं समझता हूँ आलोचना के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बुराई और दूसरा होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के बारे में किसी अपनी टिप्पणी देना, और तीसरा पार्ट होता है उसका समालोचना। मैं समझता हूँ कि समालोचना शायद ज़्यादा खूबसूरत शब्द भी है और ज़्यादा उपयोगी, कि जब भी चर्चा हो तो समालोचना की हो। इस पुस्तक के बारे में जो सबसे पहली बात आती है, इसका शीर्षक, इसका नाम, मुस्कुराता, गुदगुदाता और कहीं बड़ी गहरी चोट पहुंचाता हुआ नाम गिरगिट। अगर मैं इस पर कुछ लिखता तो मैं उसका टाइटल रखता गिरगिट एक जाल है जो कुछ को दिखाई दे रहा है, कुछ को नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जाल बुनने का काम मकड़ी का होता है, लेकिन जब गिरगिट राज है तो उसमें गिरगिट भी जाल बुनते हैं। मकड़ी कीड़े मकोड़े फंसाती है और गिरगिट अपने जाल में बड़े बड़े लोगों को फंसाती है। वहीं पे जहाँ ये इसका टाइटल इतना जीवन और सजीव महसूस होता है, वहीं एक छोटा सा इसमें एक पक्ष भी है कि गिरगिट के सिर पर टोपी अनायास ही सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। मुस्कान की बात, मुस्कान ला देता है, और उस मुस्कान के साथ साथ एक चीज और भी लाता है। कहीं ना कहीं जो गिरगिट का हम विस्तार देना चाहते हैं, जो इसके अंदर कविताएं समाहित हैं, उन कविताओं के माध्यम से गिरगिट को जितनी व्यापकता दी जाती है इस चित्र के माध्यम से, क्योंकि गिरगिट के सिर पर टोपी, इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं एक जगह सीमित सा कर दिया है कि गिरगिट केवल के नेताओं को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हम सब देख रहे हैं हमारे पूरे समाज में कदम कदम पर गिरगिट भरे पड़े, और हर व्यक्ति उसकी चपेट में, उसकी जड़ में, लेकिन टोपी लगाकर उसको शायद इसलिए दिखाया गया हो, शायद इसलिए कि संकुचन की तरफ उसका ध्यान ना गया हो कलाकार का, और उसने केवल चेहरों पर मुस्कान देखने के लिए इस गिरगिट के सिर पर टोपी लगा दी। जैसा जब मैं इसके कविता संसार में अंदर घुसा तो एक सांस में पूरी किताब पढ़ गया। मेरे एक मित्र हैं, वो भी किताब को घर ले गए थे, तो उनकी नवविवाहिता बहू ने इसको पढ़ा और मेरे पास फोन करवाया अपने ससुर से, अंकल जी वो जो किताब आपने दी थी बहुत बढ़िया किताब थी। अब उस बहू को, जो न तो मदन लाल जी को जानती है, न शायद साहित्य के बारे में इतना जानती होगी जहां तक मैं जानता हूँ, और वो कविताओं को पढ़ने के बाद ये कह रही है कि इसमें तो बहुत अच्छी कविता है। ये पुस्तक की सफलता है, ये हमारे इस टाइटल की सफलता है। उसने इस तरह की बात। आगे जब इसकी कविताओं में जाते हैं तो क्रांतिकारी चिड़िया, जहाँ हमें क्रांति का संचार करती है, वहीं पर कुत्ता बनाम आदमी। कुत्ता बनाम आदमी
आज के इंसान को इस तरह से दर्शाती है कि शायद उसका जन्म ही टेढ़ेपन के साथ हुआ है और वो कभी सीधा नहीं हो सकता। हालांकि इन्होंने उस टेढ़ेपन का मकसद सिर्फ उससे दिया होगा, नेताओं से लगाया होगा कि नेता हमेशा टेढ़ा चलता है और वो कभी सीधा नहीं हो सकता। एक कविता बहुत अच्छी लगी और इस लिहाज से भी अच्छी लगी कि वो आशाओं पर आधारित है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना उस कविता के अंदर मिलती है और वो कविता है पंख उगाए हैं। जिन्होंने भी ये कविता पढ़ी होगी शायद उनको लगा होगा कि जब उस कविता को पढ़ते हैं तो ढूंढने लगते हैं कहीं मेरे ही पंख तो नहीं उगाए। इस तरह से वो भाव विभोर कर देती है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि भावों के माध्यम से अगर इसका भाव पक्ष देखते हैं तो बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। कला पक्ष को कला पक्ष वाले जाने। यहाँ पर मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ अपने समीक्षक बंधुओं से। मैं समीक्षक नहीं हूँ, लेकिन उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। लेखक या कवि वो गद्य लिखे या पद्य लिखे, उसे लेखक या कवि रहने दें, उसे आलोचक समीक्षक ना बनाए। क्योंकि जब वो लिखता है तो वो केवल सर्जक होता है, सृजन करता है। उसे नहीं पता कि इसमें कहाँ काव्य की कला पक्ष की कमी है, कहाँ भाव पक्ष की कमी है, कहाँ इसमें मुझे क्या पैरामीटर लगाना है, उसे नहीं पता। वो भाव जो आते हैं उन्हें लिखता चला जाता है। इसलिए हम किसी की भी समालोचना करें, आलोचना करें या समीक्षा करें, इस दृष्टि से करें कि समीक्षक हम हैं। जिसने ये पुस्तक लिखी है वो समीक्षक नहीं है और उससे हमें समीक्षक बनाना भी नहीं है। वो अगर अपनी मेहनत से बन जाता है वो अलग बात है, कभी कभी है। अब हम कहने लगे ये क्या लिख दिया आपने, ये तो लिखना ही नहीं था। भाई कवि की भावना है, उसे लगा उसने लिख दिया। तो खैर तब बहुत है, मैं कहीं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, इसलिए अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब मुझे कहनी है, इतनी सुंदर पुस्तक और इतने भावों से भरी हुई पुस्तक देने के लिए मैं अपने भाई मदन लाल राज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये इस विश्वास के साथ कि भविष्य में गिरगिटी नहीं, जंगल में और भी जानवर हैं, तो उन सब पे एक एक ग्रंथ हमारे आएगा। धन्यवाद। किताब ले आ रहे हैं, दो चार थोड़ी देर की बात आ जाओ। पता नहीं है।